हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, व्यापारिक संगठन फर्स्ट को स्टार्ट किया गया है। लेसन नंबर 1, होम ट्रेड, देसी व्यापार। देसी व्यापार के बारे में पढ़ना है और उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ होम ट्रेड। कई बार हमारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय होम ट्रेड। आप इस तरीके का क्वेश्चन एक पुट करके और फिर उसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे मीनिंग ऑफ होम ट्रेड, द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज़ हेल्ड इन द कंट्री कॉल्ड होम ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजैक्शन बिटवीन गुजरात एंड दिल्ली। एक बार डिस्कस और करते हैं। द बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक लेन देन, विच इज हेल्ड, जो किए जाते हैं, इन द कंट्री, देश में, कॉल्ड होम ट्रेड, देसी व्यापार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। ट्रांजैक्शन बिटवीन गुजरात एंड दिल्ली, हम सभी जानते हैं कि गुजरात और दिल्ली दोनों ही इंडिया के स्टेट हैं, और जो इंडिया के अंदर रहकर इंडिया में ही व्यापार किया जाता है उसे हम कहते हैं होम ट्रेड। हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे। देसी व्यापार, वह व्यापार जो अपने ही देश की सीमा में रहकर किया जाता है, अपनी देश की सीमा में रहकर किया जाएगा, देसी व्यापार कहलाता है। उदाहरण के लिए वही उदाहरण है, गुजरात और दिल्ली के बीच में होने वाला व्यापार देसी व्यापार कहलाएगा। जैसे हम कह दें कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में होने वाला व्यापार किस प्रकार का व्यापार है, तो आपने कहा यह देसी व्यापार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों ही अपने ही देश के दो राज्य हैं, अपने ही देश में रहकर व्यापार किया जा रहा है, इसलिए यह व्यापार देसी व्यापार कहलाएगा। इसी में अगला पॉइंट है काइंड्स ऑफ होम ट्रेड। देसी व्यापार को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके प्रकार कितने हैं, उस पर हमें डिस्कशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। यदि हम इसे क्षेत्र के आधार पर बांटें तो देसी व्यापार 3 प्रकार का होता है, जैसा कि इसमें दिया गया है। सबसे पहला लोकल ट्रेड, स्थानीय व्यापार, स्टेट ट्रेड, राज्य व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड, अंतर्राज्यीय व्यापार। स्थानीय व्यापार कौन सा? स्थानीय व्यापार हम समझें कि एक ही राज्य के अंदर, एक ही राज्य में 2 नगर हैं, 2 नगरों के बीच, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमने कहा आगरा और मेरठ, इन दोनों के बीच में एक व्यापार हो रहा है, और यह व्यापार कौन सा है? स्थानीय व्यापार है। दूसरा आया स्टेट ट्रेड, 2 राज्यों के बीच होने वाला व्यापार। फिर अंतर्राज्यीय व्यापार, एक ही राज्य के बीच में रहकर किया जाने वाला व्यापार। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल परचेज, सेल एंड परचेज। विक्रय तथा क्रय के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है देसी व्यापार का, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में कई बार पढ़ा है। होलसेलर ट्रेड और रिटेलर ट्रेड, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार के बारे में आप जानते हैं कि थोक व्यापार वह व्यापार है जो एक ही वस्तु का, अधिकांश एक ही वस्तु में व्यापार करता है और बड़ी मात्रा में व्यापार करता है। फुटकर व्यापार अनेक वस्तुओं में व्यापार करता है तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं में व्यापार करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम ट्रेड। देसी व्यापार की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो देसी व्यापार से संबंधित हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हेल्ड इन द कंट्री। देश में होने वाला व्यापार, जो भी व्यापारिक लेन देन होगा वह अपने देश में ही रहकर किया जाएगा। सेकंड हमारा है नेशनल करेंसी इज एक्सेप्टेड इन ट्रांजैक्शन। राष्ट्रीय मुद्रा को व्यापारिक लेन देन में स्वीकार किया जाता है। जो हमारे देश के अंदर व्यापारिक लेन देन किए जाते हैं उनमें हमारे देश की ही करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है। विदेशी मुद्रा की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम अपने देश की मुद्रा में ही लेन देन करते हैं। थर्ड है सेलर एंड परचेजर आर बिलोंग टू वन कंट्री। क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही देश के होते हैं, एक ही देश से संबंधित होते हैं। फोर्थ हमारा है रूल्स ऑफ ट्रेड आर फॉलोड इन द कंट्री। देश के नियमों का व्यापार में प्रयोग किया जाता है, पालन किया जाता है। जो हमारे देश के जो व्यापारिक नियम हैं उनको अपने देश के व्यापारों पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ होम ट्रेड। देसी व्यापार की गतिविधियां कौन सी हैं? जब हम देसी व्यापार करते हैं तो हम कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, कौन कौन से कार्य हम करते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंक्वायरीज कंसर्निंग द ऑब्जेक्ट। वस्तु के संबंध में पूछताछ करना। कोई भी लेन देन करने से पहले हम माल के संबंध में पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। सेकंड हमारा है आंसरिंग ऑफ इंक्वायरी लेटर। जो पूछताछ संबंधी पत्र हमें प्राप्त होते हैं उनका जवाब देना होता है, उनका उत्तर देना होता है, जो माल के विक्रेता द्वारा दिया जाता है। कई बार हमने इनके ऊपर क्वेश्चन भी पुट किए हैं कि हु इज़ द राइटर ऑफ इंक्वायरी लेटर, हु इज़ द राइटर ऑफ कोटेशन लेटर, हु इज़ द राइटर ऑफ ऑर्डर लेटर। अगला है ऑर्डर फॉर गुड्स, माल के लिए आदेश देना। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मिंग द रिसीप्ट्स ऑफ द ऑर्डर लेटर। आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना देना। आदेश पत्र प्राप्त हो गया है उसकी सूचना भी हमें देनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट नंबर 5 है स्टॉकिंग ऑफ गुड्स। माल का संग्रह करना। माल को हम फ्यूचर के लिए स्टॉक करके रखते हैं। पैकिंग ऑफ गुड्स, माल की पैकिंग करना। शिपिंग गुड्स, माल भेजना। मेकिंग इनवॉइस ऑफ गुड्स, माल का बीजक तैयार करना। ये सभी पॉइंट हमारे हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं। 9 पॉइंट है इन्फॉर्मिंग गुड्स, माल भेजने की सूचना देना। जब माल का विक्रेता माल भेजता है तब वह क्रेता को सूचना दे देता है। डिलीवरिंग गुड्स, माल की सपुर्दगी लेना। माल के क्रेता द्वारा माल को प्राप्त किया जाता है। और लास्ट है हमारे पास कंप्लेन एंड एडजस्टमेंट। माल के संबंध में यदि कोई शिकायत है तो उसके संबंध में शिकायत करना है और उनका फिर समाधान भी करना है, उनका समायोजन करना है। जैसा कि हमने कई बार पढ़ा है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जमा की चिट्ठी और नाम की चिट्ठी, ये दोनों हमारे शिकायती पत्र हैं और ये समायोजन के लिए लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।